श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 78वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की समाधि, महान कोलाहल और उनके पास भागते हुए मृग आदि का आगमन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर उनकी गति का ज्ञान होना कठिन है। वह सर्वसमर्थ सर्वव्यापी भगवान यदुनाथ गंगा जी के उत्तर तट पर उस स्थान को देखने के लिए गए जहां उन्होंने पूर्व काल में स्वयं तप किया था। उन श्री हरि ने स्वयं ही उस साक्षात तपोवन में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करके वे उस परम सुंदर एवं मनोहर देश का दर्शन करने लगे। तदनंतर पुण्य की वृद्धि करने वाले भगवान उस आश्रम में बैठने के पश्चात उन कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने मन को समाधि में लगाया। वह देवेश्वर जगन्नाथ किसी अनिवार्चनीय तत्व का चिंतन करते हुए उस समाधि में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गए। वायु शून्य स्थान में निष्कंप भाव से प्रज्वलित होने वाले दीपक के समान जब वे देवगुरु श्री हरि समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए, तब वहां सब ओर बड़ा भयंकर शब्द प्रकट हुआ। खाओ खाओ, मौज उड़ाओ, जाओ जाओ। इन मृगों के पीछे भगवान श्री हरि के प्रसाद से इन सबको फिर वहां हाँक लाओ। ये भगवान विष्णु हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ये ईश्वर श्री हरि अच्युत इधर बैठे हैं। हे विष्णु, हे देवेश्वर, हे स्वामिनी, हे माधव, हे केशव, आपको नमस्कार है। इत्यादि रूप से इस रात में महान कोलाहल होने लगा। तदनंतर मृगद्रोही सिंह बड़े जोर जोर से दहाड़ने लगे। हे राजन, मृगों के पीछे दौड़ते और भौंकते हुए कुत्ते, भयभीत मृगों, रीछों, ब्यागों और चिघड़ाते हुए हाथियों का गर्जन चारों ओर इस प्रकार गूंजने लगा मानो प्रचंड वायु के वेग से कंपित हुए क्षुब्ध हुए महासागर का गंभीर घोष सुनाई दे रहा हो। उस समय रात्रि में तीनों लोकों को भयभीत करने वाला वो महानाद प्रकट हुआ। वैसे भगवान कोलाहल को सुनकर वहां बैठे हुए संपूर्ण जगत के अधिपति भगवान श्री कृष्ण की समाधि टूट गई। वे सोचने लगे, ये कैसा महान कोलाहल हो रहा है। ये किसका ऐसा शब्द सुनाई दिया जो मेरी स्तुति से युक्त। अहो, इस वन में दौड़ते हुए कुत्ते और भौंकते हुए समस्त मृगों का ये महान कोलाहल, शिकार खेलने की ये बड़ी भारी आवाज आश्चर्य की वस्तु है। चारों ओर फैला हुआ ये कोलाहल मेरी स्तुति से मिश्रित वचनों द्वारा व्याप्त है। मन ही मन ऐसा सोचकर संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके उस महान कोलाहल का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां सावधान होकर बैठे। हे राजन, इतने में ही बहुत से मृग भागते हुए इधर उधर आ निकले जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। साथ ही उनका पीछा करते हुए कुत्तों का झुंड भी आ पहुंचा। हे राजन, तदनंतर सैकड़ों और हजारों मशालें जल उठी जिनसे सारा अंधकार नष्ट हो गया और दिन के समान प्रकाश फैल गया। तत्पश्चात वहां भूतों के समुदाय दिखाई दिए। महाभयंकर पिशाच गरजते और भांति भांति के शब्द कर रहे थे। वे कच्चे मांस खाते हुए बहुत सा रक्त पीते हुए वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर था। वे सभी पिशाच विकराल मुख वाले थे। हे राजन, कितने ही मृग उन पिशाचों द्वारा मारे गए और मारे जा रहे थे। कितने ही धराशायी हो चुके थे और बहुत से तत्काल गिर रहे थे। बाणों से घायल हुए मृग और हाथी इधर उधर भाग रहे थे। हे भरत, तत्पश्चात जहां भगवान श्री कृष्ण विराज रहे थे वहां सहस्त्रों मृग लगातार भागते चले आए और देवेश्वर श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। ये बात हमारे सुनने में आई थी। थोड़ी ही देर में बहुत सी विकृत आकार वाली विकराल पिचासियां भी वहां आ पहुंची।
जहाँ भगवान केशव विराजमान थे। वह सब की सब पुत्रवती थीं। उनके दर्शन मात्र से दूसरों के रोंगटे खड़े हो गए जाते थे। हे राजेंद्र, इसी प्रकार कुत्तों का समुदाय भी वहां आकर इधर उधर विचरने लगा। तत्पश्चात उन मृगों द्वारा घिरे हुए वह विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन सबको वहां आया देख महान आश्चर्य में पड़कर उन सब की ओर देखने लगे। वह सोचने लगे, ये किसका महान कोलाहल फैला हुआ है, अथवा ये किसका जन समुदाय यहाँ आ पहुँचा है। कौन भक्ति भाव से मेरी स्तुति करता है, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। आज मेरे प्रसन्न होने पर किसको परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होना चाहती है। इस प्रकार भगवान श्री हर साधारण मनुष्य के समान सोच विचार करते हुए वहां बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण का कैलाश यात्रा विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ।